इस खबर में हम बात करेंगे दो शख्सियत की, जिन दो शख्सियत पर लगभग एक जैसा ही आरोप है। एक तरफ तो हैं आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान, जिन पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप है, और दूसरी तरफ हैं इसी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी। इन पर EWS को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ अब्दुल्ला आज़म खान पर होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ में, और बने रहिए हमारी इस खबर पर। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। बढ़ाते हुए आज स्थिति यह है कि हम पूरी तरह से कोविड-19 की महामारी पर प्रदेश की सरकार का नियंत्रण है। कुछ योजनाएं सरकार ने इस बीच जनता के कल्याण के लिए घोषित की थी। आप ऐसा करते हुए आप पर जनता का विश्वास भी होता है, और आपके माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की इसी उद्देश्य से आपकी इस वार्ता के लिए बैठा हूँ। आप सब जानते हैं पिछली बार कोरोना की पहली लहर में माननीय प्रधानमंत्री अतिरिक्त निःशुल्क राशन के वितरण की कार्रवाई शुरू हुई है। 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल अभी 3 महीनों की लंबा है। जैसी परिस्थितियाँ इस विषय में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, अगर ऐसा न हुआ होता तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसको प्रोत्साहित किया होता, तो सारे दूसरी लहर आने के पहले 45 वर्ष के ऊपर से सभी लोगों का टीकाकरण ले चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टीका भी उपलब्ध था। लेकिन लोग आने गए थे, सरकार ने प्रोत्साहित करने के टीका उसको शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, मुख्यमंत्री जी ने सबसे टीका लगाकर उन्होंने जो 45 की उम्र से ऊपर के थे। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज़्यादा मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं। भाई, अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए इनका भाई EWS कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है। उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है। प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मंत्री के भाई की नियुक्ति EWS कोटे से हुई थी। विवादों में घिरने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। डॉक्टर अरुण पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नौकरी में रहते हुए और उन्हें करीब 70,000 रुपये मासिक से ज़्यादा वेतन मिलते हुए भी गलत ढंग से EWS सर्टिफिकेट हासिल किया था। डॉक्टर अरुण भी पूर्व में वन स्तरीय विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे। इस्तीफा देने के बाद अरुण द्विवेदी ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्री के भाई की EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य अभ्यर्थी में नियुक्ति के मामले में काफ़ी तूल पकड़ लिया था। विपक्षी दल इसे गरमाने में जुटे थे, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा इस पर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस बीच राजभवन ने भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति से पूरे मामले में जवाब तलब किया था। मिली जानकारी के अनुसार अरुण द्विवेदी ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 21 मई को ज्वाइन किया था। इसके तुरंत बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। सोशल मीडिया में तमाम पोस्ट वायरल हो रहे थे। आरोप लगा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत ढंग से अपने भाई की नियुक्ति विश्वविद्यालय में करा दी। राजभवन से जवाब तलब किए जाने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अफसर जवाब तैयार करने में जुटे थे। इस बारे में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे का कहना है कि राजभवन से मंत्री के भाई की नियुक्ति के मामले में जो भी जानकारी मांगी गई थी उसे भेज दिया गया है। कुलपति ने कहा था कि वो अरुण के प्रमाण पत्र की जांच
1 महीने के अंदर कराएंगे। उनके मुताबिक नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर प्रमाण पत्रों की जांच करानी होती है, लेकिन इस मामले में वो महीने भर के अंदर जांच करा लेंगे। जांच में अगर रिपोर्ट नेगेटिव रहती है तो नियुक्ति निरस्त हो जाएगी और यदि रिपोर्ट सही मिलती है तो वो सेवा में बने रहेंगे। इस बीच डॉक्टर अरुण द्विवेदी ने बुधवार को खुद इस्तीफा देकर मामले को लेकर छिड़े विवाद को थामने की कोशिश की। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर विदुषी दीक्षित मोतिहारी जनपद के MS कॉलेज में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लॉकडाउन में कॉलेज बंद है, लेकिन मोतिहारी के शैक्षणिक से लेकर राजनीतिक हलकों में इस बात की ज़बरदस्त चर्चा है। MS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि डॉक्टर विदुषी की बहाली BPSC के माध्यम से 2017 में हुई थी। वे यहां विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। कॉलेज के वित्त प्रभाग के सूत्रों के अनुसार 7वें वेतनमान के बाद उनका वेतन अन्य भत्ता के साथ 70,000 से अधिक है। इस संबंध में डॉक्टर विदुषी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन लगातार बंद मिला। अरुण द्विवेदी का EWS प्रमाण पत्र 2019 में जारी हुआ था। इस पर उन्हें 2021 में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में नौकरी मिली। इस संबंध में DM दीपक मीणा ने बताया कि 2019-20 के लिए EWS प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो मार्च में 2020 तक मान्य था। इधर प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों और अफसरों के बयान में भी विरोधाभास सामने आया। गांव के लेखपाल छोटाई प्रसाद ने लाइव हिंदुस्तान से कहा कि उन्होंने प्रमाण पत्र पर कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, उन्होंने इस बारे में जानकारी भी नहीं है। जबकि SDM उत्कर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि नवंबर 2019 में प्रमाण पत्र जारी हुआ। इसमें 8 लाख से कम आय की रिपोर्ट लगने के बाद जारी हुआ है। रिपोर्ट पर लेखपाल छोटाई प्रसाद के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। अब वो कुछ भी कहें पर हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। भाई की नियुक्ति को लेकर छिड़े विवाद पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा था कि जिसे भी इस बारे में आपत्ति हो वो जांच करवा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया और विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन कर लिया। इस मामले में ना मेरा कोई हस्तक्षेप है और ना कोई लेना देना है। किसी को कोई आपत्ति हो तो जांच करा सकता है। मैं विधायक और मंत्री हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति से मेरे भाई को आंकना उचित नहीं है। वहीं DM सिद्धार्थनगर के दीपक मीणा ने भी मंत्री के भाई को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा था कि अरुण द्विवेदी सभी पात्रता पूरी कर रहे हैं। प्रमाण पत्र के लिए 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट से कम का मकान चाहिए, साथ ही सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस समय अरुण का प्रमाण पत्र बना था वो वन स्थली की नौकरी छोड़ चुके थे। जांच के बाद पात्रता मिलने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रियंका गांधी ने साधा था निशाना। इसी मामले को लेकर यूपी प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि संकट काल में यूपी सरकार के मंत्री आम लोगों की मदद करने से तो नदारद दिख रहे हैं, लेकिन आपदा में अवसर हड़पने में पीछे नहीं हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति पा गए और लाखों युवा यूपी में रोजगार की बाट जो रहे हैं, लेकिन नौकरी आपदा में अवसर वालों की लग रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मारे गए शिक्षकों की संख्या को नकार दिया और इसे विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या वो इस पर एक्शन लेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने की थी बर्खास्त करने की मांग। मामले को लेकर हमलावर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि मंत्री को ये पता है कि कैसे फर्जीवाड़ा कर भाई को नौकरी दी जाती है। वो भाई जो पहले से ही नौकरी में है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसे माना जा सकता है। नियम कानून ताक पर रखकर कुलपति का इस्तेमाल किया। पहले कुलपति का कार्यकाल बढ़ाया गया। कुलपति ने कार्यकाल बढ़ने के बाद पहला काम मंत्री के भाई को नौकरी देने का किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की थी। इसी मामले में नूतन ठाकुर ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा था। RTI एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि जो व्यक्ति पहले से वन स्तरीय विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो EWS वर्ग में कैसे हो सकता है। तो आपने देखा कि दोनों आरोपों में एक ही कॉमन चीज़ है, फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करना। और ये बात पूरी गोदी मीडिया में किसी ने नहीं दिखाई और ना ही किसी ने उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की। दरअसल जुर्म तो दोनों का एक ही है।
उन्होंने फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया और यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई ने फर्जी तरीके से EWS प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, जिस पर लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा था, वो जो ADM के आदेश से बनाया गया था। तो फैसला आपके हाथ में है। आपको ये न्यूज़ हमारी कैसी लगी इसके में अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।